हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस बाय नौशाद सर। बच्चों, मॉडल पेपर के क्रम में आज हम लेकर आए हैं दूसरा मॉडल पेपर। आरसीई यानी कि शिक्षा संकुल के द्वारा ये मॉडल पेपर डिक्लेयर किए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके स्कोरिंग के लिए और अच्छा मॉडल पेपर भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पैटर्न वही रहेगा, टाइमिंग का भी और किसका रहेगा, मतलब मार्क्स भी उतने ही रहेंगे और टाइमिंग भी क्या रहेगा, लमसम उतना ही रहेगा। पहले क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, तो F इज इक्वल टू कितना होता है, Q1 E, क्या कर देंगे QE, Q1 तो छोड़ो, F इज इक्वल टू क्या करेंगे QE माइनस QE, तो ये कितना आ जाता है 0, तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से है। संधारित्र में संचित ऊर्जा होती है तो वो किस रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 से पूछा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक, तो ये होता है RA/L, तो R को लिखते हैं ओम से, मल्टीप्लाई में मीटर का स्क्वायर, अपॉन में क्या कर देंगे मीटर, तो काटेंगे तो कितना आएगा ओम इंटू मीटर, ये कितना आ जाएगा ओम इंटू मीटर। धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, देखिए धातुओं के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक तो क्या होगा धनात्मक, और अधातुओं के लिए और अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये अल्फा किसके लिए है, मेटल्स के लिए है। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, देखो एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो अपन किसका उपयोग करते हैं, शंट का उपयोग करते हैं। और धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उच्च मान के प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर में से तुल्य हानि को कम करने के लिए उपयोग करते हैं नरम लोहे का, किसका उपयोग करेंगे, नरम लोहे का। उसमें विकिरण कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड तरंगे जो होती है वो क्या काम आती है, उसमें विकिरण पैदा करने के काम आती है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किरण प्रकाश की में क्रांतिक कोण किससे संबंधित होता है। तो देखिए क्रांतिक कोण जो है वो किससे संबंधित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, कांच से बने उत्तल लेंस को जल में डुबोने से क्या होगी, उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऑप्शन सी। किसी माध्यम में प्रकाश के वेग एवं अपवर्तनांक में संबंध होता है, तो देखिए प्रकाश के वेग और अपवर्तनांक में जो संबंध होगा वो कितना होगा, देखिए आपको दे रखा क्या है कि देखिए तीन फॉर्मूले आपको दे रखे, v इक्वल टू CN, v इक्वल टू C/N, और क्या होता है v इक्वल टू N/C। तो देखिए n इक्वल टू कितना होता है C/V, अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटा माध्यम की चाल, तो ये कितना जाएगा v इक्वल टू C/N, तो कितना जाएगा v इक्वल टू C/N। किसी धातु का कार्यफलन किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। कैसे, क्योंकि K इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, K इज इक्वल टू आपके पास होता है मोड E, कितना होता है मोड E, और E इज इक्वल टू कितनी होती है -13.6, तो K इज इक्वल टू मोड की -13.6, तो K कितना जाएगा प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर देखिए परमाणु का ग्रहीय मॉडल प्रस्तावित किया था रदरफोर्ड ने क्या कहा था, प्लेनेट मॉडल इसको कहा जाता है, ग्रहीय यानी ग्रहों से संबंधित मॉडल भी इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जैसे सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाते हैं। नाभिकीय बल की प्रकृति होती है बच्चों, नॉर्मली नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है, आकर्षण, लेकिन उससे कम रेंज पे कैसा दर्शाता है, ये प्रतिकर्षण भी व्यवहार दर्शाता है। तो नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी हो जाएगी, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों हो जाएगी। किसी अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु का ऊर्जा स्तर
चालन बैंड की तरफ प्राप्त होगा। तो देखिए चालन बैंड की तरफ प्राप्त कौन होगा, एन प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक सेक्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की। किसी गौसीय सतह से पारित फ्लक्स सतह के आकार किस पे निर्भर नहीं करेगा, आकार और किस पर निर्भर नहीं करता है, आकृति पर। आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। किसी चालक की प्रतिरोधकता इसके तापमान और किस पर निर्भर नहीं करती है, प्रकृति पर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत गति करते आवेश का पथ कैसा होगा भाई, वर्ताकार होगा, यानी ऑर्बिटल या सर्कुलर होगा। ठीक है, पदार्थों में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाते हैं। तो कौन से पदार्थों में पाए जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाते हैं। शुद्ध संधारित्र के लिए शक्ति गुणांक का मान देखिए, कोस ये कितना होता है, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, प्लस माइनस पाई बाई 2, और कोस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस पाई बाई 2। तो कोस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। किसी गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, f इज इक्वल टू कितनी होती है, r बाई 2 होता है। प्रकाश का ध्रुवण उसकी कौन सी प्रकृति को बताता है, अनुप्रस्थ प्रकृति को बताएगा, अनुप्रस्थ प्रकृति को बताएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में संतप्त धारा प्रकाश की किसको बताती है, तीव्रता को, तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, भारी अस्थायी नाभिकीय कौन से अभिक्रियाओं में होते हैं, विखंडन अभिक्रिया में, फ्यूजन के अंदर क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। चालन बैंड एवं सोजी बैंड के मध्य न्यूनतम ऊर्जा अंतराल क्या कहलाता है, वर्जित बैंड कहलाता है। क्या कहलाएगा, वर्जित बैंड। तो इस तरीके से देखिए फिल इन द ब्लैंक आपसे पूछा गया है, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक किसी भी चैप्टर की एक लाइन के समान है। किसके समान है, एक पूरी लाइन आपको इसमें से क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप से जो क्वेश्चंस है अगर उनकी बात कर ले तो देखिए पहला क्वेश्चन, तीन आवेशों के लिए Q1 Q2 के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक वो कितना होता है, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना जाएगा, ये आएगा भाई आपके पास Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये आपको सीधा एक नंबर में बताना है। विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए, तो विद्युत वाहक बल कितना होता है, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन Q। आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव हो तो चुंबक के लिए गाउस का नियम। देखिए गाउस का नियम क्या होता है, चुंबक के लिए गाउस का नियम B वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाता है, 0। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, एकल ध्रुव के लिए पूछ रहे हैं, तो एकल ध्रुव के लिए देखिए ये क्या हो जाएगा, एकल ध्रुव के लिए एक सिंगल के लिए अगर अपन बात करें तो सिंगल के लिए लमसम कितना हो जाएगा, B वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, QM और कितना जाएगा, म्यू नोड। ठीक है ना, म्यू नोड QM आ जाएगा। फिर देखिए चित्र में वर्णित स्थिति के लिए संधारित्र की क्या बतानी है, आपको ध्रुवता बतानी है। तो क्या कर रहे हैं अपन, ध्रुवता बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्रुवता बताने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको देखिए कहां से इसमें प्रवेश कर रहा है, किससे प्रवेश कर रहा है, ये N से S में प्रवेश कर रहा है, A से B में बतानी है। तो A तो क्या हो जाएगा, धनात्मक, और B आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या किसी माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है या नहीं, यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में कौन से रंग कांच के प्रिज्म में धीरे चलता है, तो आपका आंसर होगा हाँ करती है। ठीक है ना, तो C1 अपॉन क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, लेमडा 2। C इज इक्वल टू कितना होता है, न्यू लेमडा। ठीक है ना, तो C प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेमडा। अब लेमडा किसकी ज्यादा होती है, लेमडा R ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेमडा V। ठीक है, द्रव्यमान शक्ति को परिभाषित कीजिए, तो डेल M बराबर क्या आ जाएगा, ZMP
प्लस ए माइनस जेड क्या आ जाएगा mn, और आगे क्या आ जाएगा माइनस का m। ठीक है, बोर त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो बोर त्रिज्या कितनी हो जाती है, नाभिक के चारों ओर प्रथम कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, बोर त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था सेक्शन, आपका सेक्शन कौन था, मतलब सेक्शन ए का पार्ट था। सेक्शन बी में देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करो। तो आपको क्या करना है, U इज इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। या U इज इक्वल टू क्या करना है आपको, U इज इक्वल टू आपको क्या करना है, U इज इक्वल टू माइनस PE क्या करेंगे, कोस थीटा आपको सोल्व करना है। ठीक है, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल का संचायक मतलब संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता का मान आपको क्या करना है, बताना है। तो आप क्या करेंगे, आर का मान आपको दे रखा है, स्मॉल आर का आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रखा है। तो आई इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, I इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर से आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 120 माइनस 8 बट्टा कितना आ जाएगा 16। जब आप इसको सोल्व करेंगे 112 बट्टा 16 तो कितना आ जाएगा 7 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी है, चुंबकीय प्रवृत्ति H में क्या करना है, आपको क्या करना है, संबंध बताना है। क्या बताना है, संबंध बताना है। 1 मीटर धातु की एक छड़ जिसके एक सिरे से जाने वाली अभिलंब अक्ष के परितः 400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा धनात्मक वलय से जुड़ा हुआ है। सभी जगह 0.5 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। तो वलय तथा अक्ष के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन आपको करना है। ठीक है, तो ये भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हाफ बी ओमेगा क्या करना है, एल स्क्वायर लगाना है। बी आपको दे रखा है 0.5 टेस्ला। ठीक है ना, ये कितना है आपके पास, देखिए ई इज इक्वल टू कितना कर देंगे, हाफ 0.5 गुणा 400 गुणा ए का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 गुणा कितना आ जाएगा 200, तो लमसम कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए जिनका उपयोग रडार प्रणाली में किया जाता है। तो रडार प्रणाली में किसका उपयोग किया जाता है, देखिए रडार प्रणाली में आप किसका उपयोग करेंगे, रडार प्रणाली में किया जाता है माइक्रोवेव का। किसका उपयोग करेंगे, माइक्रोवेव का। किसका करेंगे, माइक्रोवेव का। किसका करेंगे, माइक्रोवेव का। फिर है कैंसर के ट्यूमर के उपचार में किया जाता है एक्सरे का। जल के शुद्धिकरण में किसका किया जाता है, यूवी का, पराबैंगनी किरणों का। ठीक है, दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या करेंगे 1/f1 कर देंगे। और क्या करेंगे, तीनों लेंस के लिए आपके बुक का एग्जांपल है, आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को परिभाषित करते हुए ध्रुवक तथा विश्लेषक के संयोजन से पारगमित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का विवेचन कीजिए एवं मेलस का नियम आपको क्या करना है, बताना है। क्या करना है, मेलस का नियम भी आपको बताना है। फिर देखिए प्रकाश के व्यतिकरण विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपके मतलब ज्यादा टफ नहीं है, बुक का ही क्वेश्चन है। ये दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य इसके क्वांटम फोटोन के तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है। बोर मॉडल की कोई 3 कमियां। ये तीनों क्वेश्चन देखिए बार बार में आ रहे हैं। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ वक्र बनाइए और समझाइए कि किस प्रकार से इस वक्र की सहायता से नाभिक के स्थायित्व को समझा जाता है। फिर देखिए आपसे क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले क्या बताने हैं, बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो टो इज इक्वल टू आपको क्या करना है, पीई साइन थीटा वाली डेरिवेशन है वो क्या करनी है, सोल्व करनी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है आपको, टो बराबर NIAB साइन थीटा
फिर देखिए एक लंबा सीधा वर्ताकार अनुप्रस्थ ये उसके ओर में दिया गया है, ये ओर का क्वेश्चन है तो आप ये देख लेना, आराम से कर सकते हैं। फिर देखिए पीएन संधि के निर्माण के समय संधि तल पर होने वाली क्रिया विसरण अपवाह को समझाइए। जब संधि उत्क्रम 22 पर हो तो अवश्य परत पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है दिष्टकरण से क्या तात्पर्य है, अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाना है। और सेक्शन सी की अगर अपन बात करें तो किसी प्रेरकत्व क्या करना है, किसी प्रेरकत्व पर प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए सिद्ध कीजिए कि धारा विभव से π/2 कोण पीछे चलती है। किस पे बात करनी है अपने को, प्रेरकत्व L जब लगा रहेगा तब की बात करनी है। फिर देखिए इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के लिए हमने हमारे पीछे वाले वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया भी था। ट्रांसफार्मर के निवेशी तथा निर्गत वोल्टता का दोनों कुंडलियों की फेरों की संख्या के साथ संबंध बताना है। फिर देखिए प्रिज्म आपको फाइंड आउट करना है, म्यू इज इक्वल टू sin a प्लस डेल m/2 अपॉन sin a/2। और अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवश्यक किरण चित्र बनाकर इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको छोटे क्वेश्चन बता दिए हैं, बड़े क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। हमारे पुराने जो वीडियोस पड़े हैं उनके अंदर कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो या क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में या यूं कहें आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।